तैयार है 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का अखाड़ा। तैयार है पहलवान, देखना है कौन होगा बलवान, कौन होगा चारों खाने चित्त। सियासत के एक एक दांव पेच की हर खबर के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं रीनू। इस अखाड़े में कूद पड़े सियासत के बाहुबली, देने एक दूसरे को पटखनी देने के लिए दांव पेच भी आजमाना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। उम्मीदवारों के नामों पर दिल्ली में मंथन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल लौट आए हैं। भोपाल में आज बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है और चुनाव की रणनीति के साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। पार्टी आज देर शाम तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। तो दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वापस आ गए हैं और आज भोपाल वापस आने के दौरान प्रमुख बैठकें लेंगे और उसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो लगभग प्रमुख सीटों पर तो नाम पहले से ही तय है। कुछ सीटों को लेकर मंथन चल रहा है और ये मंथन काफी वक्त से चल रहा है और चूंकि जितने भी उम्मीदवार हैं वे सभी औपचारिक रूप से अपने क्षेत्र में जाके अपनी बातें रख सकें और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि अभी बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देना चाहिए। कुछ प्रमुख सीटों को लेकर अभी असमंजस बरकरार है, जैसा कि कांग्रेस भी अभी 4 सीटों पर रुकी हुई है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और कहीं ना कहीं नजर एक दूसरे पर ही है, क्योंकि जो प्रमुख टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और आज ये लिस्ट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बैठक के बाद जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है। तो पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। सीईसी की बैठक दिल्ली में बैठक के बाद सीएम भोपाल पहुंच चुके हैं। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने स्पेशल 4 टीम का गठन किया है। टीम में कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंगार, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता को शामिल किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता ने मोर्चा संभाल लिया है। कैलाश विजयवर्गीय मालवा, लाल सिंगार ग्वालियर चंबल में सक्रिय हो गए हैं। ओम प्रकाश धुर्वे को आदिवासी वोटर को साधने की जिम्मेदारी मिली है, यानी कि आप ये जान लीजिए कि हर तरीके से वोटर को साधने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि 4 प्रमुख चेहरे अब जमीन पर उतार दिए गए हैं, जिन्हें प्रमुख जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्रों की दे दी गई है। देखिए, चारों लोगों के कार्यक्रम बनाए गए हैं। माननीय कैलाश जी मंडल सम्मेलनों में सब जगह पहुंच रहे हैं। कल उनका कार्यक्रम था, फिर 9 और 10 को फिर वो कार्यक्रम करेंगे। लाल सिंह जी जो ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं, सभी 16 सीटों पर उनका कार्यक्रम है और वहाँ पर विशेष रूप से जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो उन सभी क्षेत्रों में अनुसूचित समाज के द्वारा उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। तो माननीय लाल सिंह जी का सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित समाज के द्वारा वहाँ पर उनका सम्मान का कार्यक्रम है, तो उनके दौरे होंगे। ओम प्रकाश धुर्वे जी के दौरे के कार्यक्रम बने हुए हैं, इसमें सम्मेलन में जो हैं उनके भी दौरे के कार्यक्रम बने हुए हैं। तो सभी जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके सबके दौरे बने हुए हैं मंडल सम्मेलन। कांग्रेस की भी तीसरी लिस्ट आज आ सकती है। पार्टी में बचे 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज कांग्रेस कर सकती है। बताया जा रहा है कि मेहगांव और मुरैना को लेकर पेच फंसा हुआ है। दावेदारों के कारण टिकट तय नहीं हो पा रही है। बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के चलते 2 सीटों पर कांग्रेस उलझ गई है और यही कारण है कि अभी कांग्रेस ने अपने 4 बची सीटों के नामों में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो मेहगांव और मुरैना की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीनियर नेताओं की वजह से, उनके हस्तक्षेप के कारण इन दोनों ही सीट पर अभी अटकलें तेज हैं और जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं
की 2 प्रमुख सीटें हैं, जिसके कारण चारों सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ प्रमुख सीटों को बात की जाए और उसके अलावा लगभग तो नाम तय ही हैं, लेकिन बीजेपी में भी कुछ सीटों के चलते अभी तक एक भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है। तो इस तरीके से फिलहाल तो पूरी जो नजर है वो यही है कि कांग्रेस बाकी बची सीटों पर अपने उम्मीदवार कब तक उतारती है और बीजेपी अपनी सूची कब तक जारी करती है। तो भोपाल में इस वक्त देखा जा रहा है कि सियासत तो है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त नजर है वो है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर। और ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से विवरण के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, फिलहाल तो अभी पूरी यही नजर बनी हुई है कि कांग्रेस 4 सीटों पर कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और बीजेपी की पूरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार न सिर्फ कांग्रेस को है बल्कि सभी सियासी दलों को है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल बीजेपी की जो होने वाली बैठक है वो कब तक होगी और क्या आज ही बीजेपी अपनी सूची जारी कर देगी या अभी इसमें कुछ और वक्त लगेगा? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से उसमें ये बताया जा रहा है कि आज या कल में बीजेपी अपने 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। शुरुआती तौर पर जो मंथन था वो बीजेपी दफ्तर में 3 दिन पहले हुआ था, जिसमें तमाम पार्टी के नेता शामिल हुए थे और इसके अलावा कल दिल्ली में भी प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन नामों को अब अंतिम रूप देने की खबर है और उसके बाद बीजेपी कभी भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी के अंदर सिर्फ 3 सीटों को लेकर है, ब्यावरा, जोरा और आगर सीट को लेकर है। लेकिन 25 सीटों पर बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि जो कांग्रेस से दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए उन्हीं चेहरों पर पार्टी दांव लगाने का काम करेगी। ज्यादातर उम्मीदवार अपने इलाकों में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की औपचारिक तरीके से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है और कभी भी बीजेपी जो है सूची जारी कर सकती है। जी बिल्कुल। और साथ ही अनुराग, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बीजेपी ने सूची भले अभी जारी नहीं की हो लेकिन तैयारी पूरी कर रहे हैं। 4 बड़े चेहरे, केंद्रीय चेहरे इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं और उनको अपना अपना जो क्षेत्र है वो भी दे दिया गया है। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से जिले, कौन कौन से क्षेत्र किस आधार पर बांटे गए हैं? देखिए, सब नेताओं को अलग अलग चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है और हाल ही में जो बीजेपी के नेता हैं अजय बिश्नोई, उनको ग्वालियर इलाके का से प्रभारी बनाया गया है। तो बदनावर से कविता पाटीदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि बीजेपी हर स्तर पर चुनाव की रणनीति और प्रभारी से प्रभारियों के जरिए चुनाव प्रबंधन का काम तय करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी ने काफी पहले प्रभारी से प्रभारी नियुक्त कर दिए थे, लेकिन जहां पर जिसकी जरूरत महसूस हो रही है उनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। साथ ही बीजेपी ने यह भी तय किया था कि जो पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या दूसरे नेता हो, उन सबके जिम्मे भी उपचुनाव की जिम्मेदारी होगी और उनसे भी इस बात का अनुरोध पार्टी ने किया है कि वो उपचुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में डेरा डाले रखें। तो कुल मिलाकर बीजेपी ऊपर के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की जमावट करने में जुटी हुई है और हर एक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि कौन कौन से इलाके में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेगा। चलिए बिल्कुल। और साथ ही यदि कांग्रेस की बात करते हैं हम, कांग्रेस ने अपने बाकी सभी सीटों पर घोषित कर दिए अपने उम्मीदवार, लेकिन जो 4 प्रमुख सीटें हैं अनुराग, यहाँ पर क्यों ये इतनी दिक्कत हो रही है? क्या अभी भी नामों का ऐलान नाम तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस, या फूट की स्थिति देखी जा रही है अंदर ही अंदर? देखिए, 24 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और उसके बाद कुछ सीटों पर बगावत के सुर भी निकल कर आए थे। महेंद्र सिंह बोध ने भांडेर से कांग्रेस से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी उन 4 सीटों पर जहां पर सबसे ज्यादा दावेदार हैं, पार्टी के नेता अपनों की सिफारिश करने में लगे हैं, वहां पर फूक फूक कर कदम रख रही है। यदि हम बड़ा मलहेरा की बात करें तो वहां पर नाम लगभग तय
ब्यावरा सीट को लेकर भी नाम तय है, लेकिन जो पेच फंसा हुआ है वो मुरैना सीट और मेगांव सीट को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि मेगांव सीट पर डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे अपनी दावेदारी जता रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी वहां से दावेदार हैं, हेमंत कटारे दावेदार हैं, और इसी तरीके के हालात मुरैना सीट को लेकर भी हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस इन 2 सीटों को लेकर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। चलिए देखना है कि कब तक हो पाता है। और संवाददाता सुशील कौशिक भी ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, चूंकि आप जमीन पर देख पा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्यों राजनीतिक दलों को अपने कुछ प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार तय करने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, लगातार मंथन हो रहा है, दिल्ली की रेस हो रही है, उसके बावजूद अभी तक नाम तय नहीं हो पा रहे हैं, कारण क्या हो सकते हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ, अगर बात करें मुरैना या फिर मेहगांव की बात करें, इन सीटों पर सबसे बड़ी परेशानी यही है कि 3 से 4 नाम यहाँ सामने आए हैं और सभी नाम खींचतान को लेकर चल रहे हैं, और बड़े नेताओं का भी इनमें पीछे से अगर देखा जाए तो सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि मेहगांव में भी राहुल सिंह हो या हेमंत कटारे हो या फिर कल्लू हो या फिर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, तो कहीं ना कहीं जब एक से ज़्यादा दावेदार यहाँ बड़े चेहरे सामने आए तो यही वजह है कि इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इनके जो लीडर हैं वो लीडर भी अपने अपने चहेतों को टिकट दिलाने की चाहत रखते हैं। यही वजह है कि ये पेच फंसा हुआ है और इन 2 सीटों पर सबसे ज़्यादा दिक्कत कांग्रेस को हो रही है प्रत्याशी चयन करने में। जी बिल्कुल। और साथ ही सुशील, एक चीज़ और देख रहे हैं कि बीजेपी की जो केंद्रीय टीम है वो भी अब पहुंच गई है, अब वो भी जमीन पर अपनी मजबूती देखेगी। अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके लिए उनको उत्साह भरने के लिए पहुंच गई है। कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, सबको अपना अपना क्षेत्र। 4 बड़े नाम केंद्रीय टीम के। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की स्थितियां हैं, जातिगत फैक्टर की यदि बात की जाए, विकास के क्षेत्र में यदि बात की जाए, तो किस आधार पर यह बंटवारा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो आज नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय टीम के नेतृत्व के तौर पर ग्वालियर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर एक ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया है। और उसके साथ ही अब इन केंद्रीय नेताओं ने भी लगातार कमलनाथ पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आज यहाँ कार्यालय के उद्घाटन के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। जिस तरह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में महिला हिंसा और बढ़ते बलात्कार को लेकर निशाना साधा था बीजेपी पर, उसी पर पलटवार करते हुए आज नरेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 15 महीने का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल का अवलोकन करना चाहिए, तब कमलनाथ को समझ में आएगा कि महिला अपराध कब कम थे कब ज्यादा थे। यानी अब केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी आ चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर खुद सीधे निशाना साध रहे हैं कमलनाथ पर। तो कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी वर्सेस कमलनाथ चुनाव होता जा रहा है अगर यहाँ देखें तो। और कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में इसे बीजेपी नहीं सिंधिया वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला मानकर तैयारियां कर रही है। उसी तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो राजनीतिक उठापटक है वो तो देखने को मिल ही रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी के नेताओं पर नकली मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने का आरोप लगाया। ये बहुत गंभीर आरोप है। प्रेमचंद गुड्डू का आरोप है कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के अंदर बीएलओ ने करीब 2000 फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े। गुड्डू ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग और खुड़ैल थाने में भी की है। हालांकि जो प्रथम दृष्टया सामने आया वो ये है कि जो 18 साल के हो जाते हैं, जो नई सूची जारी होती है, नए युवा जब जुड़ते हैं, ये वो वाला काम चल रहा था, ना कि इसमें कोई फर्जी नाम जोड़े जा रहे थे। ये नए नाम उनके थे जो इस बार वोट डालने के अधिकारी हो रहे हैं। और यही कारण है कि प्रेमचंद गुड्डू ने गलत समझा और ये गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग और थाने में भी, स्थानीय थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। इंदौर में पुलिस ने जांच के दौरान कांग्रेस की प्रचार गाड़ी से भरी 2 कार को जब्त किया है। दोनों कार से रायसेन और उज्जैन के लिए प्रचार सामग्री भेजी जा रही थी। चिमली फाटा पर गाड़ियों की जांच के दौरान पुलिस ने कांग्रेस की प्रचार सामग्री से भरी दोनों कार को जब्त किया। कार से पुलिस को कांग्रेस के झंडे, बैनर और पंपलेट्स मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तमाम गाइडलाइंस मालूम है, उसके बावजूद कांग्रेस के बैनर, पंपलेट्स वगैरह सब गाड़ियों में भर के जा रहे थे।
बिल्कुल रेनू, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये अब जो एसएसटी और एफएसटी की जो टीमें हैं वो लगातार इलाके में भ्रमण कर रही हैं और नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर किसी भी प्रकार की कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके। यही वजह है कि सीमाओं पर जो गश्ती दल है उन्हें तैनात किया गया, सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। और उन्हीं चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग करने के दौरान ये जानकारी मिली कि कुछ वाहन में कांग्रेस की प्रचार सामग्री आ रही है, जो कि अलग अलग गाड़ियाँ जो अलग अलग शहरों की गाड़ियाँ बताई गई हैं। हालांकि उसके बाद से पूरे मामले पड़ताल की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर ये जो चुनाव हेतु प्रचार सामग्री यहाँ लाई गई है उसका जो खर्चा है, चूंकि यदि किसी प्रकार का प्रचार सामग्री लाई जाती है उसका खर्चा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के खर्चे में जुड़ना चाहिए। लिहाजा इन सब बिंदुओं पर फिलहाल पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि जिस प्रकार से एसएसटी एफएसटी की टीमें इलाके में तैनात है, जो कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए मैदान में डटी हुई है, इसके साथ साथ में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता नजर बनाए हुए हैं कि आखिर किसी भी तरीके का आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, ना ही किसी प्रकार से कोई रिझाने का काम किसी कार्यकर्ता को कर सके। यही वजह है कि बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए, कल की और आज की, तो कल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इंडेक्स कॉलेज में खुड़ैल थाना इलाके में एक प्रशासन का दल मौजूद है जो कि फर्जी मतदाताओं को। विकास, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस टीम भी नजर बनाए हुए तमाम चेक पॉइंट्स पर, टोल प्लाजा पर। वहीं उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब हर दिन के खर्च का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देना होगा। चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर आयोग प्रत्याशी को डी बार घोषित कर सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें कि उपचुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो उपचुनाव का दंगल, दतिया में पूर्व सीएम कमलनाथ का भांडेर दौरा। भांडेर में कमलनाथ की आम सभा, मंच पर कमलनाथ हैं और इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी। तो भांडेर में पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे और यहां पर उन्होंने सभी को संबोधित किया। राज्य सरकार ने पटवारियों को लैपटॉप देने का आदेश जारी किया है। लैपटॉप खरीदने के लिए पटवारी को ही दी जाएगी 50,000 की राशि और खरीदी में 10 साल पुराने प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीदने की शर्त शामिल की गई है। कांग्रेस ने लगाया आरोप, लैपटॉप खरीदी में गड़बड़ी की आशंका जताई है। 20,000 की कीमत वाले लैपटॉप के लिए 50,000 के भुगतान पर उठाए सवाल। आचार संहिता के एक दिन पूर्व निकाले गए इस आदेश के माध्यम से जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि इसको लेकर जो प्रावधान किया गया है वो E6 जनरेशन वाला प्रोसेसर का प्रावधान किया गया है, जो कि यह कंपनियां वर्ष 2012-13 में बनाती थी। अब यह जनरेशन का प्रोसेसर लैपटॉप बनना बंद हो चुका है। अब तो E9 और E10 प्रोसेसर वाले लैपटॉप उपलब्ध हैं जो उच्च तकनीक वाले हैं। इसको लेकर गुणवत्ता की जांच को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब जब ये लैपटॉप बनना बंद हो गए तो निश्चित तौर पर बाजार में पुराने बिकेंगे। इसकी अनुमानित कीमत 20,000 है, लेकिन इसके लिए भुगतान होगा 50,000 का। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर ग्वालियर से, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कमलनाथ पर पलटवार। कमलनाथ के एमपी को देश की रेप कैपिटल बताने पर बोले तोमर, कमलनाथ अपने गिरवा में झांके, कमलनाथ को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान, जहां पर उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। किस तरह देखते हैं? कमलनाथ को अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए और कांग्रेस के कार्यकाल को याद करना चाहिए। सर, हाथरस की घटना को लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं कि यूपी सरकार जो है इस मामले में विफल साबित हुई है। नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार उस मामले में अपनी जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कर रही है, लेकिन हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। लेकिन मैं ये राजनीतिक दल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मौत पर सियासत नहीं कर। कांग्रेस पर गृह मंत्री का निशाना, कांग्रेस के मौन धरने पर अचंभा। एनसीआरबी रिपोर्ट पर भी बोले, कांग्रेस के आंकड़ों पर एनसीआरबी रिपोर्ट घृणित, मानसिकता का नतीजा गैंगरेप, लापरवाह अफसरों को नहीं बख्शा जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश है,
हमको भी माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हम अपेक्षा करेंगे वो भी उसका सम्मान करें। आधा दर्जन बार से अधिक विधायक मंत्री रहे हुए हैं, काफी सालों तक मंत्री रहे वो, तो इस तरह का जो है ये अच्छा नहीं है। तो सूची में लिस्ट में देरी हो रही है लगातार। कोई देरी नहीं, जल्दी क्यों कर रहे हो उसमें? हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। संकल्प है प्रदेश के विकास का, संकल्प है किसान के आय को दोगुने करने का। और धार से बड़ी खबर, जहां नाबालिग के कुएं में डूबने से मौत हो गई है। बैडीपुरा गांव की घटना है। मनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। तो नाबालिग लड़के की मौत से मातम पसरा हुआ है। नाबालिग के कुएं में डूबने से मौत हो गई है। बड़ी खबर है धार से, और पूरे गांव में मातम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है। खबर भोपाल से, जहां महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। तलैया इलाके में हत्या की गई थी, सिर कुचलकर हत्या की गई थी। कबाड़ उठाती थी महिला। 3 लोगों ने नशे में हत्या की। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। जो हमने आपको सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी कि एक महिला जिसका शव बरामद किया गया था, और ऐसी जानकारी है कि पहले तो उसके साथ हैवानियत की गई और उसके बाद उसका सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जो महिला थी वो कबाड़ उठाती थी। 3 लोगों ने नशे में हत्या की है। तो आपको बता दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 आरोपी फरार हैं। अब पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर ही 2 लोगों की भी तलाश पुलिस कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।